गाइस वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो या फिर जिनसे आप प्यार करते हो और अभी आप सेपरेशन में हो, तो आप ये जानना चाहते हो कि वो क्यों नहीं आपसे बात कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग का टॉपिक कुछ वैसा ही है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों नहीं वो आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या रीज़न है। और ये पिक कार्ड रीडिंग होगी। यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। आप अपने इंट्यूशन का यूज़ करते हुए 3 पाइल्स में से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और भी मैं कुछ थोड़ी सी बताऊंगी इन कार्ड्स का, ठीक है, जो मुझे समझ में आएगा, मतलब कि कलर वगैरह अगर वो आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाते हो तो डेफिनेटली आप चूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप ना तीनों पाइल्स भी देख सकते हो गाइस, जो रेजोनेट करे आप वो रख सकते हो, ठीक है। सो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर देखो, जो पाइल नंबर 1 है ये है कम्युनिटी का कार्ड, ठीक है। ये नंबर 7 है, ठीक है। और यहाँ पर वाइट कलर है, यहाँ पर रेड कलर है, यहाँ पर फ्लावर्स है रेड कलर के, ठीक है। हो सकता है ये आपको पसंद हो, आप कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। यहाँ पर म्यूज़िक है, ठीक है। हो सकता है आपको म्यूज़िक पसंद हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप कनेक्ट कर पाओगे। यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं, यहाँ पर लाइट्स हैं, ठीक है, ब्यूटीफुल लाइट्स है, ग्रेप्स है यहाँ पर, ठीक है। और यस, ये सारी चीज़ें मुझे इस कार्ड में दिख रही हैं। रोजेस भी दिख रहे हैं, एप्पल दिख रही है मुझे, ठीक है। सो ये कार्ड है, आप देख लीजिए, आपके इंट्यूशन का यूज़ कीजिएगा चूज़ करने में, ठीक है। एंड पाइल नंबर 2 नंबर 9 है, ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। और रेड कलर, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, ठीक है, या फिर सिल्वर कलर आपको पसंद हो सकता है, ठीक है। सो चूज़ कर सकते हो आप अपने हिसाब से इस कार्ड को भी, ठीक है। देखिएगा आप किससे कनेक्ट कर पाते हो। और यहाँ पर अगेन वही रेड कलर एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है, एंजाइटी का ये कार्ड है, ठीक है। और हो सकता है आपको गाउन्स बहुत पसंद है, ठीक है, ये भी हो सकता है। और यस, तो ये नंबर 18 है और नंबर 9, अगेन ये 18 नंबर 9 बनता है, ठीक है। सो डेट ऑफ बर्थ भी हो सकते, जो भी आपको जिस चीज़ से भी आप कनेक्टेड फील करो उस हिसाब से आप पाइल चूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो ये 3 पाइल्स है, आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से अपनी पाइल चूज़ कीजिएगा। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हाय पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ की है, कम्युनिटी का कार्ड नंबर 7। सो देख लेते हैं गाइस कि क्या रीज़न है कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे इन कार्ड से, ठीक है। सो शुरू करते हैं हम रीडिंग। पॉजिटिव रहिएगा गाइस, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करें कि जो मेरे व्यूवर्स जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ की है, कम्युनिटी का कार्ड नंबर 7, क्या रीज़न है कि उनके पार्टनर जो है उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे का क्या रीज़न है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। सो देखते हैं, पहला कार्ड, दूसरा कार्ड एंड तीसरा कार्ड। Queen of Wands, 7 of Swords and Queen of Swords। ओके, दो क्वींस हैं यहाँ पर। The Devil, the World and the Tower। ओके, बॉटम द डेक से है व्हील ऑफ फॉर्चून।
कुछ और कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो भी ले लेते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस। बॉटम द डेक से अगेन 8 ऑफ वंस का कार्ड। ओके, यहाँ से भी हम लेंगे एक कार्ड। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, कार्ड इन द गेट। यहाँ से देख लेते हैं एक कार्ड। हैंग्ड मैन। ओके, बॉटम द डेक से है हाई प्रीस्टेस। ऑल राइट, सो जिनसे आप डील कर रहे हो ना गाइस, ये कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। ये हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न हो, और आप या तो एयर साइन हो सकते हो या फिर फायर साइन हो सकते हो, ठीक है। ये हो सकता है। सो गाइस, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ की है उनके लिए मुझे एनर्जी कुछ ऐसी दिख रही है। देखो यहाँ पर ना थर्ड पार्टी इश्यूज़ है डेफिनेटली, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो मदर इश्यूज़ हैं, ठीक है। मतलब कि जो थर्ड पार्टी है वो मदर ही है इनकी, जो कि थर्ड पार्टी बन करके बैठी हैं, और या फिर कुछ लोगों के लिए कोई और है, ठीक है। ये हो सकता है, ओके। और यहाँ पर कुछ ऐसा आया है कि आपके पार्टनर जो हैं बीच में अटके हुए हैं, ठीक है। कि ना तो इधर बढ़ पा रहे हैं ना इधर बढ़ पा रहे हैं। अगर आप एक तरफ तो इनकी माँ है और एक तरफ आप हो तो भी, तो यहाँ पर डेफिनेटली फैमिली इश्यूज़, मदर इश्यूज़ तो हैं, ठीक है। और एक तरफ तो ये आप हैं और एक तरफ इनकी मदर है, ठीक है। और इनको नहीं समझ में आ रहा कि इनको किसकी साइड जाना है। जब ये आपकी साइड आते हैं तो फिर वहाँ पर रिश्ते ख़राब होते हैं, और जब उस साइड जाते हैं तो यहाँ पर रिश्ते ख़राब होते हैं, ठीक है। जब ये उस साइड जाते हैं तो आपको लगता है कि मेरे को धोखा दे दिया, मुझे चीट कर दिया, और आपकी तरफ आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि इसने मुझे धोखा दे दिया, ठीक है, मेरी बात नहीं मानी। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, ठीक है। और सो देखो, जिन लोगों के रिलेशनशिप में मदर इश्यूज़ है, तो मैं आपको बता दूं कि आप दोनों के बीच में ना एक कार्मिक साइकिल चल रहा था, ठीक है। वो कहीं ना कहीं या तो एंड हो चुका है या फिर एंड होने वाला है, ठीक है। कोई ना कोई कार्मिक साइकिल था, ठीक है। ये जो चीज़ें थी ना, ये आई थिंक आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा झूठ भी बोलते होंगे, चीटिंग तो बहुत करते हैं, बहाने बहुत बनाते, क्लियर बात नहीं करते, भागते बहुत ज़्यादा हैं। भागने का रीज़न इनकी मदर है या फिर थर्ड पार्टी है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर मैं बता दूँ, मैं भी क्लियर करती हूँ, अगर मदर इश्यूज़ हैं तो उनके लिए क्लियर कर रही हूँ, और थर्ड पार्टी उनके लिए क्लियर कर रही हूँ। पहले मैं उनके लिए क्लियर कर रही हूँ जिनके मदर इश्यूज़ हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हो रहा था ना, जो ना तो आपको क्लियर बोल रहे थे, जब मर्जी बात की, जब मर्जी बात करनी बंद कर दी, जब भी आपने कुछ पूछा तो इस बंदे ने कहीं ना कहीं क्लियर जवाब नहीं दिया, बात ही करना बंद कर दिया, ये हो जाता था। तो ये जो चीज़ें थी ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती जा रही थी, कि ये बता कुछ और रहे थे, हो कुछ और रहा था, ये बोलते कुछ और थे, करते कुछ और थे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं टॉक्सिक हो गई थी आपके लिए, ठीक है, या फिर टॉक्सिक हो गई हैं, ठीक है। एंड ये जो है ना, ये जो चल रहा है ना, ये सारी चीज़ें ना आप दोनों के बीच में कोई ना कोई कार्मिक साइकिल है, ठीक है। या तो ये एंड हो गया, अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो ये साइकिल एंड हो गया, और अगर आपका ब्रेकअप नहीं हुआ तो ये साइकिल एंड होने वाला है, क्योंकि आगे ही टावर का कार्ड है, ठीक है। एंड अब मैं दूसरी एनर्जी क्लियर कर देती हूँ। अगर मदर इश्यूज नहीं है, कोई और पर्सन है, ठीक है, इनकी लाइफ में, तो ये बंदा जो है इधर भी बैलेंस करना चाह रहा था, ना तो आपको ना कह रहा था और ना आपको हाँ कह रहा था, और ना ही थर्ड पार्टी को कुछ कह रहा था। मतलब कि दोनों साइड बैलेंस बना करके चलने की कोशिश कर रहा था। इसको आपके लिए भी अट्रैक्शन थी और थर्ड पार्टी के लिए भी अट्रैक्शन थी। आपके लिए अट्रैक्शन कुछ ऐसी थी, देखो आपकी तरफ ना इस बंदे की ज़्यादा चलती नहीं है, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ। जैसे कि
ये बंदा कोई भी आपसे अगर अपनी कुछ डिज़ायर्स रखता है, वो पूरी करने को कहता है, तो आप स्ट्रिक्टली कहीं ना कहीं ये कहते हो कि ये कहीं ना कहीं जो रूल्स हैं उनके खिलाफ है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ करना है, मतलब कि अगर ऐसा कुछ रिश्ता रखना है, तो फिर डेफिनेटली उसके लिए हमें जो लीगल है वो हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। बट जो थर्ड पार्ट, आपकी तरफ से ये चीज़ नहीं मिली बट फिर भी आपके लिए अट्रैक्शन बहुत है, ठीक है। थर्ड पार्टी की तरफ ये मुड़े तो थर्ड पार्टी की तरफ वो चीज़ इनको मिल रही थी, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ही डेविल का कार्ड है, जो कि बताता है फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। सो वही कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, इनके साथ इनका 1 साल, मतलब कि एक साइकिल चलने वाला है, एंड उसके बाद में ये एंड होगा, क्योंकि आगे का कार्ड ही टावर का है, ठीक है। तो पहला इशू जो मुझे दिखा, थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकती हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इनकी मदर हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए कोई और पर्सन हो सकता है जो कि एयर साइन का हो सकता है, ठीक है, एयर या फिर फायर साइन का, ओके। कि ये जो बंदा है ना, इसकी फाइनेंशियल स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है, ठीक है। हेल्थ इश्यूज भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ हेल्थ, और ये इंसान जो भी है ना बहुत एग्रेसिव होगा, ठीक है। हो सकता है आप लोग ऑनलाइन मिले हो, या फिर जो थर्ड पार्टी है वो ऑनलाइन है, ठीक है, इनके ऑनलाइन इनको मिली, या फिर आप ऑनलाइन मिले हो इनसे, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट हाँ, ये जो है ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि इन्होंने अभी कुछ ऑनलाइन बिजनेस करने की कोशिश की गाइस, ठीक है, जिसमें इनको लॉस देखने को मिला है, ठीक है। ये अबंडेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और आपको एक बात बता दूं, ना तो ये आपको खोना चाहते हैं, ठीक है, और ना ये अपने डिज़ायर्स को मारना चाहते हैं। इनके कुछ डिज़ायर्स हैं जो कि थर्ड पार्टी इनको पूरा करके दे रही है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है वो डिवोर्सी भी हो सकती है, ठीक है। मुझे लग रहा है ऐसा, तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ, या फिर हो सकता है आप डिवोर्सी हो, ठीक है, ये हो सकता है, ओके। सो या फिर हाँ, ज़्यादातर मुझे यही दिख रहा है। फाइनेंशियल इश्यूज से भी गुजर रहे, हेल्थ इश्यूज है, या कोई न्यू ऑनलाइन काम शुरू करने की कोशिश की, तो वहाँ पर इनको लॉस हुआ है। और ये अभी अपनी लाइफ में ना गाइस कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप को जो भी तकलीफ़ है ना, इससे उभारने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस बंदे को ढेर सारी अबंडेंस चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है, ढेर सारी अबंडेंस। और अभी ये बंदा ना खुद ही परेशान है, खुद ही कंफ्यूज है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन की भी एनर्जी है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस तो है, अबंडेंस तो चाहिए, बट उसके साथ यहाँ पर हैंगमैन की भी एनर्जी है। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल में अगर कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी ना, तो उनके साथ भी कुछ इनके रिश्ते ठीक ज़्यादा चल नहीं रहे हैं, ठीक है। ये भी एक परेशानी है, और इनकी प्रोफेशनल लाइफ भी कुछ ज़्यादा अच्छी चल नहीं रही है, वहाँ पर भी परेशानी है। और आई फील कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हैं, ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो ये एक रीज़न हो सकता है इनकी बात ना करने का, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पर बॉटम द डेक से 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था। ये करेंगे तो सही बात, बट पहले ये अपनी कन्फ्यूज़न से बाहर निकल जाए। ये जो हैंगमैन की एनर्जी है ना, इससे बाहर निकल जाए, मतलब कि ये अपने आप को हील कर ले, ठीक है, देन ये फिर आपकी तरफ स्टेप लेंगे, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि अभी ये हैंगमैन की एनर्जी में है, जहाँ पर इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये करे तो करे क्या, एक स्टक एनर्जी है ये, ठीक है। इनको अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहिए, हर तरीके की अबंडेंस चाहिए, लेकिन वो कैसे मिलेगी इनको नहीं पता, और इसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं। और हो सकता है अभी अभी इन्होंने कोई लॉस फेस किया है, या फिर ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। और ये इनको बहुत बड़ा शॉक लगा है कि ये एकदम से क्या हो गया, एंड बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है इनके मन में किसी बात को लेकर के, बट ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी फैमिली में हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, चल रहे हो सकता है, ठीक है। प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह में कुछ नुकसान हुआ हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है।
या फिर किसी चीज़ में इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करे और वो वेस्ट चले गए, तो ये अभी तकलीफ़ से इस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं कहीं ना कहीं, और अभी ये कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। हैंगमैन की एनर्जी में है, ज़्यादातर कुछ नहीं सोच रहे सिवाय अपने, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जब तक इस हैंगमैन वाली एनर्जी से बाहर नहीं निकलते, ये तब तक आपकी तरफ नहीं आएंगे। बट हाँ, ये है कि आपको लेकर के अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस बंदे को, ठीक है। ये आएगा तो डेफिनेटली ज़रूर, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन ही इतनी ज़्यादा है यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। बट अभी क्या है कि इसके कुछ पर्सनल इश्यूज है, पहले ये उसको सॉल्व करेगा, देन आपकी तरफ कोई स्टेप लेगा, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो ये देख लेते हैं कि ये आपकी तरफ स्टेप कब तक ले लेगा, ठीक है। ये चीज़ हम देख लेते हैं। द एम्परर का कार्ड था बट मैंने नहीं लिया, ठीक है। लेट्स सी ये कब तक स्टेप ले लेंगे आपकी तरफ, कब तक ये हैंगमैन वाली एनर्जी से बाहर निकल आएंगे, ये हम देख लेते हैं। क्योंकि यही एक सबसे बड़ा इशू तो मुझे यही दिख रहा है, क्योंकि ये किसी न किसी बात से तो परेशान है, ये जो भी बंदा या बंदी है ना, किसी न किसी बात से परेशान है, और ये कब तक इस हैंगमैन वाली एनर्जी से बाहर निकलेंगे ये हम देख लेते हैं। द हायरोफेंट, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एंड द फूल। सो गाइज ये ना ये मई के महीने में हो सकता है कि कोई स्टेप ले, ठीक है। मई के महीने तक हो सकता है ये आए आपकी तरफ, ठीक है। मई के महीने में मुझे यहाँ पर चांसेस ये दिख रहे हैं, मई के महीने में हो सकता है कोई स्टेप ले आपकी तरफ, ओके। सो ये हो सकता है ये हैंगमैन वाली एनर्जी से निकले मई के महीने तक, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर। हाई पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, देख लेते हैं कि क्या रीज़न है कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, ठीक है। उसके पीछे क्या रीज़न है वो हम देख लेते हैं। सो लेट्स सी गाइज क्या आता है रीडिंग में। बी पॉजिटिव, लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। नंबर 9 कार्ड, ब्रोकन हार्ट। सो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जिन्होंने भी ब्रोकन हार्ट का कार्ड पाइल नंबर 2 नंबर 9 चूज़ किया है, क्या रीज़न है कि उनके पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहे, उसके पीछे क्या रीज़न है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, गाइड करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों कार्ड्स पाइल नंबर 1 में अवेलेबल थे बट यहाँ पर अलग था, ठीक है। यहाँ पर दूसरा कार्ड था, ये दोनों कार्ड्स थे पाइल नंबर 1 में भी। तो हो सकता है आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो गाइस, हो सकता है वहाँ पर आपके लिए कुछ मैसेजेस हो, वहाँ से भी कुछ चीज़ें रेजोनेट करें आपसे, ठीक है। तो आप देख सकते हो पाइल नंबर 1 को भी। लेट्स सी, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट and 8 of Pentacles, ओके। और मुझे कुछ कार्ड्स की ज़रूरत है, सो वो और देख लेते हैं। Page of Cups, Temperance, Tower,
इन द वर्ल्ड। बॉटम द डेक से है पेज ऑफ कप्स। ओके, सो जिनसे आप डील कर रहे हो ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है, वृषभ, कन्या और मकर राशि के, या फिर ये हो सकते हैं एक्वेरियस, कुंभ राशि, जेमिनी, मिथुन राशि और लिब्रा, तुला राशि, ठीक है। आप फायर साइन हो सकते हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में से कोई भी आपका साइन हो सकता है। सैजिटेरियस हो सकते हो आप, एक्वेरियस हो सकते हो आप, ठीक है, जेमिनी हो सकते हो, बट खास करके फायर साइन, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। एरीज आप हो सकते हो, ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है यहाँ पर। सो और भी हम कुछ कार्ड्स देखेंगे। यहाँ पर ब्रोकन हार्ट का कार्ड है, यहाँ से हम और कुछ कार्ड्स देखेंगे। ओके, लेट्स सी। द गार्डन इन द गेट, पेशेंस, और एक कार्ड हम लेंगे यहाँ से भी गाइस। सबसे पहली बात तो गाइस, ये जो जिनसे आप डील कर रहे हो ना, ये उतने मैच्योर नहीं है जितने कि आप मैच्योर हो। आप ज़्यादा मैच्योर हो, ये इतने मैच्योर नहीं है, ठीक है। दूसरा भाई, कमिटमेंट नहीं देते हैं आपके जो भी पर्सन है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर वही है। जस्टिस, यस, जस्टिस की एनर्जी है। कमिटमेंट नहीं देते, ठीक है, और भागते बहुत ज़्यादा हैं। भागते से मेरा मतलब ये है कि जहाँ पर भी आपने सीरियस होने की बात कही वहीं पर ये भाग जाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर नहीं, कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन कनेक्शन मुझे लग रहा है। बट हाँ, ये जो भी बंदा बंदी है भाई, यहाँ पर एज डिफरेंस है, या फिर यस, एज डिफरेंस है। छोटे हैं आपसे, छोटी हैं आपसे बहुत ज़्यादा भी नहीं तो, बट छोटे हैं, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। छोटे के साथ साथ ही इनमेच्योर भी है। आप जितने मैच्योर हो उतने मैच्योर ये नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो बंदा है ना, या ये जो बंदी है जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये अपनी लाइफ में अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। अपने करियर में बहुत बिजी, अपनी लाइफ को बैलेंस में करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनकी लाइफ बैलेंस में हो नहीं रही है। जितना ये मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में उतना मिल नहीं रहा इनको, ठीक है। जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना नहीं मिल रहा। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपने शायद इनको स्ट्रिक्टली ये बोला कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, ऐसा काम नहीं चलेगा, ठीक है। यही एनर्जी पाइल नंबर 1 में थी, बट वो थोड़ी अलग थी और ये थोड़ी अलग है, ठीक है। बट हो सकता है वहाँ पर आपसे रेजनेट करे, आप चाहें तो, अगर ये ना करे तो वो देख सकते हो, ठीक है। सो ऐसा मुझे लग रहा था कि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने कमिटमेंट मांगे इनसे, बट ये इस बंदे ने कोई कमिटमेंट आपको नहीं दी, और ये बना है एक ब्रेकअप का कारण आप दोनों का, ठीक है। दूसरी बात, 1 साल तक आप रिलेशनशिप में रहे हो, 1 से 2 साल तक, बट चीज़ें बैलेंस में नहीं चली। चाहे 1 साल रहे चाहे 2 साल रहे, चीज़ें बैलेंस में नहीं हुई। हमेशा से यही रहा है, शुरू से लेकर के अब तक यही रहा है कि कभी बातें बहुत कम होती, कभी होती नहीं, बट खुल कर के बातें कभी हुई नहीं है, ठीक है। ये बंदा अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। हमेशा इसके मुंह से आप ऐसी बातें सुनते हो कि या तो इसको अब्रॉड जाना है, ठीक है, या फिर इसको अपनी लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस चाहिए, ठीक है, और ये उसके लिए मेहनत करता है। ऐशो आराम की ज़िंदगी जीनी है इस बंदे को, और हर वो चीज़ चाहिए जिसके ये सपने देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये अपने करियर पर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो अभी तो आप दोनों का ब्रेकअप चल रहा है, मतलब कि ब्रेकअप भी नहीं तो बात तो बिल्कुल नहीं हो रही है आप दोनों की, ठीक है, ये क्लियर है, क्योंकि शायद आप गुस्सा होकर के बैठे हो इनसे, ठीक है। और हाँ, यही है।
दूसरा यहाँ पर जो मुझे रीज़न दिख रहा है कि इसकी वजह से पता है क्या है, दिल आपका भी दुखा हुआ है और दिल दुखा इनका भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही परेशान हो, ये परेशान नहीं हो रहे, नहीं, ये भी परेशान है, ठीक है। ये अपने काम में मन नहीं लगा पा रहे हैं आपके इस बिहेवियर की वजह से, या फिर आप बात नहीं कर रहे हो इस वजह से ये अपने काम में दिल नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है। एक साइकिल एंड हुआ है आप दोनों का, बट मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी एक और नया साइकिल शुरू होगा, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन को कहीं ना कहीं ये फील होने वाला है, ये आपको जस्टिस देंगे, इनको ये फील होने वाला है कि इन्होंने कभी बैलेंस नहीं रखा, कभी इक्वल नहीं रखा, आपने बहुत किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। इनके मन में आएगा कि मुझे भी कुछ काम करना चाहिए, मुझे भी एफर्ट डालने चाहिए। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, ठीक है। अभी तक तो मतलब कि अब जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि साइकिल एंड हो गया और इनके मन में है ये जस्टिस देने का, बट ये आ क्यों नहीं रहे हैं आपके पास। तो यहाँ पर जो वो रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर है ना, ये ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर ये है कि जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ, ऐसी वाली यहाँ पर सिचुएशन है, ठीक है। एक तरफ इस बंदे को गुस्सा भी है आपको लेकर के कि आप इसकी बातों को नहीं समझ रहे हो, और ये बहुत अपने अपने करियर में मेहनत कर रहा है, आपको समझना चाहिए, इस बात को लेकर के गुस्से में है, ठीक है। दूसरी बात ये एफर्ट्स तो डालना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे, बट इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये शुरुआत कहाँ से करें, ठीक है। इनबैलेंस है सब कुछ, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये कंफ्यूज है, इनको नहीं समझ में आ रहा कि पहला स्टेप कैसे लिया जाए। और थोड़ा गुस्सा भी है इनका कि इनको ना, इनका इस बात से भी दिल दुखा है और गुस्सा भी कि आप इनको नहीं समझ रहे हो, ठीक है, इस बात का भी। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप भी थोड़ी सी ज़िद्दी तो हो, ठीक है, थोड़े से ज़िद्दी हो, अपनी बात मनवा करके रहते हो और आप वही कर रहे हो, ठीक है। आप प्यार तो इनसे करते हो और वही इंतज़ार में बैठे हो कि ये मानेगा, और डेफिनेटली मानेगा। मतलब कि आप ऐसे में से हो, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो फिर उंगली आप टेढ़ी करते हो, तो वही आपने अभी टेढ़ी उंगली करी हुई है, और वही चीज़ इन पे असर भी कर रही है। और ये अपनी लाइफ में ना गाइस देखो, इनको अबंडेंस तो चाहिए, डेफिनेटली इनको अबंडेंस तो चाहिए, ठीक है, और ये उसी के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। तो ये कंफ्यूज है यहाँ पे, इनको अपना काम करते रहना चाहिए या फिर आपके पीछे जाना चाहिए, इस दुविधा में है और इस कंफ्यूजन में है कि इन्हें अभी करना क्या चाहिए। बट मुझे जो यहाँ पर लग रहा है वो यही है, ये साइकिल जो है एक एंड हो चुका आपका और एक साइकिल दोबारा से अब शुरू होगा, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर यही बताता है। और विद द जस्टिस कार्ड, जस्टिस करेंगे आपके पार्टनर आपके साथ, ठीक है, जिनके बारे में आप सोच कर रीडिंग देख रहे हो, जस्टिस करेंगे। और हाँ, दिल आप दोनों का ही टूटा हुआ है, दिल अगर इनका आपका टूटा है ना, आपका दिल दुख रहा है इनसे दूर रह करके, तो दिल उनका भी दुख रहा है, कुछ आपकी बातों से और कुछ आपके बिना मन नहीं लग रहा उनका किसी भी काम में, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। करियर यहाँ पर इशू है इनके ना आने का, क्योंकि इस बंदे को बहुत सारी अबंडेंस चाहिए अपनी लाइफ में। ये अलग अलग रास्ते अपना रहा है, अलग अलग तरीके अपना रहा है कि किसी तरीके से इसकी लाइफ में अबंडेंस आ जाए, ठीक है। तो वही है कि कन्फ्यूज़न में है यहाँ पर कि जाऊँ कि ना जाऊँ, बस यहाँ पर और कुछ रीज़न मुझे नहीं दिख रहा। और हम ये देख लेते हैं गाइस कि ये आएंगे तो कब तक आएंगे, ठीक है, ये चीज़ हम देख लेते हैं। ये देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि ये अगर कोई एक्शन ले लेंगे तो कब तक लेंगे, तो वो हम देख लेते हैं गाइस। देखो यहाँ पर भी इक्वल गिव एंड टेक की बात है, शायद इन्होंने नहीं दिया वो, ठीक है। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ वंस। ओके, देखो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है,
सबसे पहली बात तो ये हो सकता है गाइस कि इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत है, ठीक है। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए कि इनके फादर नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है। सबसे रेजोनेट हो भी नहीं सकता। इनको आते आते टाइम लग जाएगा मई से जून का मंथ, ठीक है। मई से जून तक ये आ पाएंगे, ठीक है। उससे पहले मुझे नहीं दिख रहा। और दूसरी बात, पाइल नंबर 1 में भी यही कुछ टाइम आया था, मई से जून का ही, और यहाँ पर भी मुझे कुछ वही दिख रहा है, ठीक है। और इतना टाइम इनको क्यों लगेगा? सबसे पहली बात तो जाऊँ ना जाऊँ वाली कन्फ्यूज़न। दूसरी बात ये है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते जा रहे हो, और अगर इन्होंने ऐसा करा तो आप और भी ज़्यादा ज़िद्दी हो जाओगे, ठीक है। और इसलिए ये बंदा इसी कश्मकश में रहेगा कि जाऊँ कि ना जाऊँ। जाऊँगा तो फिर झगड़े भी हो सकते हैं, चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, ठीक है। और इनको ये भी लगता है कि आप ज़िद्दी हो गए हो, आप सुनते भी नहीं हो किसी की। इनको कहीं ना कहीं ये भी फील होता है, ठीक है। बट हाँ, ये चाहते तो हैं जस्टिस और इक्वल गिव एंड टेक, और ये देंगे भी आपको, बट मई और जून तक लग जाएगा इनको इस कश्मकश से निकलने में, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, और डेफिनेटली ये आएंगे तो सही। देखो इसी के नीचे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है, और इसी के नीचे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ये तीनों कार्ड्स बैक टू बैक है, ऐसे करके थे ये, ठीक है। तो डेफिनेटली ये आएंगे तो आएंगे आपके पास, ठीक है। नो डाउट आएंगे, बट वही कि थोड़ी सी अपनी कन्फ्यूज़न से बाहर निकल जाए। देन उसके बाद कन्फ्यूज़न नहीं, ये खुद इन्होंने बनाया हुआ है। इनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं। लाइक पहला कि मैं अपने करियर पे ही काम करता रहूं या फिर उस साइड जाऊं, ठीक है। दूसरा, आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते जा रहे हो, और अगर इन्होंने इस बार सरेंडर कर दिया आपके सामने तो फिर बार बार इनको करना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते जा रहे हो और अपनी बात मनवा करके रहते हो। फिर चाहे उसके लिए झगड़ा करना पड़े, चाहे रूठना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, तो इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते जा रहे हो। अगर ऐसे ही करते रहे तो आपकी ज़िद और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। ये थॉट्स भी इनके दिमाग में चलते हैं। आपका कहीं ना कहीं ईगो एटीट्यूड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये दिमाग में चलते हैं इनके थॉट्स, बट फिर भी ये इक्वल गिव एंड टेक करेंगे और इनको टाइम लग जाएगा इतना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 3, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, एंजाइटी का कार्ड। सो लेट्स सी गाइस, देख लेते हैं कि क्या रीज़न है कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे, वो हम देख लेते हैं। यहाँ रखती हूँ मैं इसको, ठीक है। एंड टैरो से देखेंगे कि क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। बी पॉजिटिव गाइस, ठीक है। तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ की है, एंजाइटी का कार्ड नंबर 18। क्या रीज़न है कि उनके पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। सो लेट्स सी, देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, द फूल। ओके, और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। 10 of Wands, Six of Swords, the Hierophant, Ten of Cups, Three of Wands, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम द डेक से देखूँ तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अच्छा जी, ओके, ठीक है। टॉरस, वेट,
यहाँ से भी हम देखेंगे, देन फिर हम शुरू करेंगे। एंजाइटी है यहाँ पर, ठीक है। एक्शन, और यहाँ से भी एक कार्ड हम लेंगे। जस्टिस, ओके। सो यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हैं गाइस, बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज़ मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, जिनके भी फैमिली इश्यूज़ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप टेंशन भी लेते हो। ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं आपकी लग रही है। ओवर थिंक करते हो और बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो आप कहीं ना कहीं, ठीक है। एंजाइटी वाली एनर्जी आपकी लग रही है। देखो, आप या तो ये हो सकता है कि आपके ऊपर ना फैमिली प्रेशर है, ठीक है। फैमिली का प्रेशर है शादी करने का, और वो भी अरेंज मैरिज, ठीक है। और ये आपके फादर की तरफ से है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपके फादर है जिनके साथ आपकी ज़्यादा अच्छी बनती नहीं है। आप हो खुले मिजाज के इंसान, आपको खुला रहना पसंद है, और आपके फादर जो हैं वो, उनको वैसी चीज़ें नहीं पसंद। वो कहीं ना कहीं पुराने तौर तरीक़ों से चलते हैं आज भी, और उन्हीं को फॉलो करते हैं। और आप हो कि आपको खुला आसमान चाहिए, ठीक है। एक पंछी की तरह हो, आपको खुला रहना है। और इसी बात पर अनबन होती रहती है। अनबन भी नहीं तो बट पटती नहीं है, बनती नहीं है अपने फादर से। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और आपकी तरफ, आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है शादी के लिए, वो भी अरेंज मैरिज, ठीक है। ओके, सो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे थे ना, ठीक है, जिनसे आप डील कर रहे थे, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली इश्यूज़ तो हैं, वो तो चलो ठीक है, वो एक साइड है। बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, या तो वो अर्थ साइन है या फिर फायर साइन है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, मेष, सिंह और धनु राशि, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, ठीक है। सो मैं यहाँ पर जो एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, देखो गाइज, आपकी जो पार्टनर है ना, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ये होगा कि भाई इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, क्योंकि इनके फादर नहीं है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। और अगर इनके फादर हैं तब भी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की, अपने घर वालों की जिम्मेदारी है, और बहुत प्यार करते हैं अपनी फैमिली से, ठीक है। बहुत समझदार और बहुत मैच्योर है ये जो भी पर्सन है, बहुत मैच्योर है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और उसी के साथ साथ स्पिरिचुअल भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कि मानता ही नहीं है, नहीं, स्पिरिचुअल भी है, ठीक है। ईश्वर में भी बिलीफ है, बट वही कि जिम्मेदारियाँ बहुत है फैमिली की। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, कि ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी एक इशू हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड है। एंड कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों को, कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें निभाने में लगे हुए हैं। काफ़ी सारी एनर्जीज यहाँ पर मैं गेट कर पा रही हूँ। लाइक यहाँ पर ना मैं मैरिड लोगों की भी, जिनके पार्टनर मैरिड है, वो भी एनर्जी मुझे मिल रही है, और जो जिनकी कोई शादी वादी नहीं हुई है, उनकी भी मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है, ठीक है। मैरिड भी ऐसे नहीं कि आप दोनों मैरिड कपल्स हो, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड है, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है, मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों के लिए रीडिंग नहीं है कि जो मैरिड नहीं है, उनके लिए भी है, ठीक है। अगर मैं 10 ऑफ कप्स की तरफ देखती हूँ विद द हायरोफेंट, तो मुझे ऐसा लगता है, और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो मैरिड है, ठीक है। और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं। शायद आपको कह करके गए हैं कि आप वेट करो,
और वो आएंगे वापस से, पर वहाँ पर चीज़ें ठीक करके फिर आएंगे, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। दूसरा, अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनसे आप डील कर रहे हो उनके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारियाँ बहुत है, क्योंकि या तो वो इकलौते हैं उस फैमिली में, या फिर बड़े हैं, या फिर उनके फादर नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वजह से ज़्यादा आ जाती है फैमिली की उनके ऊपर, ठीक है। और फादर हैं तब भी मुझे ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा ही है उनके ऊपर, और वो बहुत ज़्यादा समझदार है, ठीक है। तो पहला रीज़न तो यहाँ पर ये है कि भाई इनको ये जो पर्सनल लाइफ है ना, उसी में ये इतने उलझे हुए हैं कि उससे आगे निकल करके कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं प्लानिंग तो कुछ ना कुछ चल रही है इनके दिमाग में, फॉर श्योर कुछ ना कुछ तो ये सोच रहे हैं, बट ये पहले जो इनकी जिम्मेदारियां उन्हें पूरी करना चाहते, पहले ये अपनी उस लाइफ में बैलेंस करना चाहते, जो इनकी प्रोफेशनल लाइफ है और जो इनकी पर्सनल लाइफ है उसमें बैलेंस करना चाहते हैं, एंड देन उसके बाद में आपके बारे में सोचेंगे। कहीं ना कहीं कुछ जिम्मेदारियां हैं इनकी जो ये पूरी करना चाहते हैं। हो सकता है इनकी भाई बहन हो जिनकी शादी भी इनको करनी हो, वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर हो सकती है, जिसकी एक टेंशन रहती है। तो कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारी को भी ये पहले अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, देन उसके बाद आपकी तरफ कोई स्टेप लेंगे। बट हाँ, मुझे यहाँ पर दिख तो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्शन का भी कार्ड है, फूल का भी कार्ड है, एस ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, और हायरोफेंट के कार्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है कि जब ये वापस आएंगे आपकी लाइफ में तो डेफिनेटली कमिटमेंट होगी आपके लिए, शादी का प्रपोजल होगा आपके लिए, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ डेफिनेटली जस्टिस करेंगे। जो भी अभी तक न्याय आपको नहीं मिला वो न्याय आपको मिलेगा। बट यहाँ पर इशू क्या है, आपके पार्टनर को एंजाइटी है, बर्डन है अपनी जिम्मेदारियों का, और आपको एंजाइटी है कि आपकी फैमिली आपके ऊपर प्रेशर डाल रही है कि तुम शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। इस बात से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, और आप कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हो इस बंदे का, ये कब वापस आएगा और कब सारी चीज़ें ठीक होंगी। बट ये बंदे की तरफ से भी आपको कुछ नहीं दिख रहा, बंदा या बंदी जो भी है, ठीक है, इसकी तरफ से भी कुछ नहीं दिख रहा, और फैमिली का प्रेशर अलग से है आपके ऊपर। तो आप परेशान हो कि मैं करूँ तो करूँ क्या, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा आएगा तो सही आपके पास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्शन का भी कार्ड है और यहाँ पर जस्टिस का भी कार्ड है। जस्टिस तो आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। लेट्स सी, मैं ये देख लेती हूँ ये कब तक आपके लिए एक्शन लेंगे। और देखो बॉटम द डेक से भी यहाँ पर पेज एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड था, जो कि स्टेबिलिटी और कमिटमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। सो ये देंगे तो सही आपको कमिटमेंट, बट मैं देखती हूँ ये कब तक वापस आते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि ये कब तक वापस आएंगे, ये कब तक एक्शन ले लेंगे। तो ये चीज़ हम देख लेते हैं, ये कब तक एक्शन लेंगे। तो इस यूनिवर्स गाइड करें कि कब तक एक्शन लेंगे। ओके, तो सन, देखो अब सन का कार्ड है, तो मैं तो यहाँ पर कह भी नहीं सकती कि एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। तो यस, ये एक्शन तो डेफिनेटली लेंगे, सन का कार्ड है यहाँ पर, और होप मत खोइए, सब कुछ अच्छा होगा। टू ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर है देखो एक्शन का कार्ड, बहुत फास्ट एक्शन है, विद इन 2 मंथ्स ये एक्शन ले लेंगे गाइस, ठीक है, विद इन 2 मंथ्स ये एक्शन ले लेंगे। मार्च के महीने तक ये आ जाएंगे, ठीक है, फॉर श्योर मार्च के महीने में ये आएंगे आपकी लाइफ में वापस, ठीक है। यहाँ पर सन का भी कार्ड है, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। फास्ट एक्शन है, 2 महीनों के अंदर ले लेंगे, ये 2 महीनों के अंदर ये ले लेंगे, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इनका कॉल मैसेज आएगा डेफिनेटली आपके पास। और सन का कार्ड मतलब कि नो टेंशन, किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं लेनी आपने, ठीक है। 2 महीनों के अंदर ये एक्शन लेंगे, मुझे ये कार्ड जहाँ तक बता रहे हैं, ठीक है। सो यस, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है गाइस, डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा, तो फिर टेंशन मत लो, ठीक है। आपके लिए एक्शन लेंगे आपके पार्टनर, डोंट वरी, ओके। सो थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 3, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।